हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9th के इंग्लिश के पेपर में अपने मोमेंट्स बुक से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ से अपने इस बुक से अपने 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने बिहाई बुक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे अपने चैप्टर्स के हो चाहे पोएम्स के हो, हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लेटर, ईमेल, पैराग्राफ, स्टोरी, डायलॉग राइटिंग सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग, एकदम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके हिंदी का पेपर हो, चाहे आपके गणित हो या सामाजिक विज्ञान हो या आपके साइंस यानी विज्ञान हो, एसएसटी हो, मतलब संस्कृत हो, सभी के पेपर्स मिलेंगे और सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी जो क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने इसमें अपने को क्या पढ़ना है और कैसे याद करना है। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कहने का मतलब 2 बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से अपने को क्या एक अटेम्प्ट करना और वो अपने को 5 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। चलिए फिर है अपने 2 आउट ऑफ 4 शॉर्ट क्वेश्चन, कहने का मतलब आपको 4 शॉर्ट छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है 60 वर्ड्स में, ठीक है। 2 क्वेश्चंस का आंसर देना और दोनों ही होंगे अपने 3-3 नंबर के, तो टोटल ये हो जाएंगे अपने 6 नंबर। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको अपने सभी चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं, ताकि आप इन 4 नंबर जो आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं, ABCD ऑप्शन चुनना है, ये वाले आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो इस वीडियो में हम ये तीनों टाइप के जो प्रश्न हैं, एमसीक्यूज और ये छोटे और बड़े सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो कोई टेंशन नहीं। चलिए देखते हैं अपने सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर। बच्चा जब मेले में जा रहा था तो उसको रास्ते में कौन सी चीज़ें मोहित कर रही थी, कौन सी चीज़ें दिख रही थी। तो आंसर लिखेंगे ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज। बच्चा क्या देखता है? टॉयज, बैलून्स एंड डिफरेंट कलर्स, मतलब अलग अलग प्रकार के बैलून देखता है। एंड गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मालाएं देखता है गुलमोहर की। अ स्विंग एंड स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट, ठीक है ना, यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे झूला दिख जाएगा और स्नेक चार्मर, वो सांप बांसुरी पे नाचता हुआ, ये सारी चीज़ें बच्चे को बहुत ही फैसिनेट कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। अगला है व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे। बच्चे को कब लगा कि उसने खो दिया है, रास्ता उसका खो गया है, भटक गया वो। ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे व्हेन ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो ऑन द राउंड अबाउट। जब उसने झूले पे जाने, राउंड अबाउट जाने का बोला, लेकिन तब देर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम हिज पेरेंट्स, माँ बाप से कोई उत्तर नहीं आया। बाकी सारी चीज़ों में आंसर आ रहा था कि मैं ये देख लूँ, ये ले लूँ, ये ले लूँ, माँ बाप पेरेंट्स उसको मना कर देते हैं। लेकिन जब राउंड अबाउट की बात आई, उसने पूछा और जवाब नहीं आया, तब वो समझ गया कि वो बिछड़ चुका है, अलग हो चुका है माँ बाप से। हु रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड, वॉट डिड ही ऑफर टू बाय हिम। और बच्चे को रेस्क्यू यानी बचाया किसने, और उस बच्चे के लिए उसने क्या ऑफर किया, क्या खरीदने का ऑफर किया। तो देखिए, द मैन इन द श्राइन रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड, एक आदमी ने, सिंपल से एक साधारण से आदमी ने उसको बचाया। ही टुक हिम टू द नियरेस्ट राउंड अबाउट स्विंग एंड ऑफर्ड टू बाय हिम फ्लावर्स, बैलून, स्वीट्स, ठीक है ना, यहाँ स्वीट्स लिखना है, ठीक है, स्वीट्स, ठीक है ना, SWEETS, ठीक है ना, मतलब मिठाइयाँ खरीदने का हर प्रकार का उसको लालच दिया। लेकिन बच्चा जो है क्या, आपने माना नहीं, यहाँ पे आपको H की जगह W कर देना, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, वॉट आर द 2 स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। अपने किंगडम ऑफ फूल्स है, उसमें गुरु और शिष्यों को क्या 2 अजीब चीज़ें दिखाई दी। तो देखिए क्या अलग चीज़ें मिली। पहला, द पीपल इन दिस किंगडम डू ऑल देयर वर्क एट नाइट। पहला तो यहाँ के सारे लोग रात में काम कर रहे थे। दूसरा, एवरीथिंग इन दिस किंगडम कॉस्ट द सेम, हर चीज का कॉस्ट यहाँ पे सेम था। अ सिंगल डुडू, सबका है ना, एक सिंगल डुडू में मिल रहा था, डुडू में मिल रहा था। इट डजेंट मैटर व्हाट एंड हाउ मच वन बाइज, आदमी क्या खरीद रहा है, कार भी मिल रही है वन डुडू में, मोटरसाइकिल भी मिल रही है, और 1 किलो मिठाई का भी सेम प्राइस है। कहने का मतलब सब एक ही सिंगल डुडू में मिल रहा था। अगला है अपने, वाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। शिष्य जो थे ना, उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि हम तो यहीं रुकेंगे साहब। कारण क्या था? कारण था द डिसाइपल डिसाइडेड टू
decides to stay in the kingdom of fools because he finds everything cheap in the kingdom of fools, क्योंकि यहाँ पे उनको हर चीज़ बहुत चीप यानी सस्ती मिल रही थी। ही ओनली वॉन्ट्स गुड एंड चीप फूड, उनको अच्छा और सस्ता भोजन चाहिए था जो इनको यहाँ पे मिल रहा था। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द किंग एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। बाद में जो अपनी स्टोरी है इस किंगडम ऑफ फूल्स में, लास्ट में प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, इस साम्राज्य का राजा कौन बनता है और प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, तो आंसर है गुरु बिकेम द किंग एंड हिज डिसाइपल टेक ओवर द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। इनके डिसाइपल होते हैं गुरु के, वो बन जाते हैं यहाँ पे मिनिस्टर। फिर है, वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सी मिस्ट्रेस। सी मिस्ट्रेस के लिए हैप्पी प्रिंस रूबी क्यों भेजता है, तो द हैप्पी प्रिंस सेंट अ रूबी फॉर द सी मिस्ट्रेस बिकॉज she was very poor and could not feed her child who was suffering from fever। जो एक छोटा बच्चा उसका था, उसको खाने के लिए खिलाने के लिए उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, इसलिए रूबी भेजा था किसने, हैप्पी प्रिंस ने। किसके साथ, स्वॉलो के साथ, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ये जो अपने छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये अपने इसका पार्ट है, ठीक है ना। यहाँ जो अपने को मिलेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन ये है, ठीक है। फिर हम 5 नंबर वाले डिस्कस करेंगे और लास्ट में अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, 7वां हो गया। 8वां देखते हैं, वॉट डज द स्वॉलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। सिटी के ऊपर से जब ये स्वॉलो उड़ रहा था तो इसने क्या देखा, व्हेन द स्वॉलो फ्लाइज ओवर द सिटी इट सीज द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ऑफ प्लेंटी एंड पॉवर्टी, द बेगर सिटिंग एट द गेट्स ऑफ द रिच मैंस हाउस। उन स्वॉलो ने देखा कि यहाँ बहुत गरीबी है और अमीर घरों के गेट के आगे गरीब लोग बैठे नजर आ रहे थे। From whom does the prince send the sapphires। प्रिंस ने sapphires किसके लिए भेजे थे, the happy prince sends sapphires to a young girl and a writer। एक young girl और writer को भेजा था, ठीक है ना। What illness did Johnsy have who looked after her। जॉन्सी को क्या बीमारी थी और उसका ध्यान कौन रख रहा था, तो देखिए जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। याद रखना, ठीक है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना। हर फ्रेंड शू लुक आफ्टर हर, और उसका ध्यान कौन रख रही थी, शू रख रही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज बेहरमन। बेहरमन कौन था, बेहरमन वॉज ए 60-year-old पेंटर whose only ambition was to paint a masterpiece। उसकी एक ही इच्छा थी कि वो मास्टरपीस बना दे, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, What did Sue feel when she saw the last leaf on the creeper। creeper के ऊपर जब उसने अंतिम पत्ती देखी तो सू के मन में क्या आया, ठीक है। बीमार कौन है, बीमार अपनी जॉन्सी है, सू उसका देखभाल कर रही है, तो उसने क्या सोचा, She was extremely worried that the last leaf would fall off by morning and if Johnsy saw that सी वुड नॉट सर्वाइव। अगर जॉन्सी ने उसको देख लिया कि वो लास्ट लीप में नहीं रही तो ये भी सोचेगी कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी पत्ता गिर गया और ये भी मर जाएगी, ये उसके मन में चिंता होने लगी। अगला है, वॉट डज जैन नोटिस वन संडे आफ्टरनून। एक संडे आफ्टरनून को जैन ने क्या नोटिस किया, ही सॉ स्मोक pouring in through the seams of the ceiling and filling the room very quickly। उसने देखा कि उसके सीलिंग से धुआं निकल रहा था और तुरंत ही जो उसका कमरा था तुरंत धुएं से भर चुका था। अगला है अपने, हैज लेशकॉफ बिकेम अ बेगर बाय सर्कमस्टेंसेस और बाय चॉइस। ये जो लेशकॉफ था ये अपनी मर्जी से बना था या अपनी चॉइस, मतलब सर्कमस्टेंसेस मतलब परिस्थिति के कारण बेगर बना था या अपनी इच्छा से बना था, तो आंसर क्या होगा, लेशकॉफ हैज बिकेम अ बेगर नॉट बाय सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं बना था, किसकी, बट बाय चॉइस, अपनी इच्छा से बना था, ठीक है। अगला है, वाई डज लेशकॉफ एग्री टू चॉप वुड फॉर सर्गेई। सर्गेई के लिए, सर्गेई जो अपने क्या एक वो थे, क्या थे, वकील थे, ठीक है ना, वकील क्या कहते हैं, लॉयर थे, और उनके लिए चॉप यानी काटना, लकड़ी काटने के लिए लेशकॉफ क्यों तैयार हो गया था, तो लेशकॉफ एग्रीज to chop wood for Sergei because he fears that if he doesn't Sergei would, अगर वो ऐसा नहीं करता, if he doesn't, वो ऐसा नहीं करता, Sergei would report to the police। सर्गोई उसको रिपोर्ट कर देगा पुलिस में, क्योंकि सर्गोई से पहले जब लेशकॉफ मिला था तो कभी बोलता कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, कभी बोलता मैं टीचर हूँ, ठीक है, मेरे को निकाल दिया चीटिंग से, तो बातें बदलता था, ठीक है। तो सर्गेई ने कहा कि ऐसा करोगे तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, तो इसने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। अब अपने बड़े क्वेश्चन आते हैं जो आपको 5 नंबर दिला के जाएंगे। इसमें आपसे
दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको सिर्फ एक करना है, ठीक है, एक करना है 80 वर्ड्स में और आपके लिए 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। What are the things the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? Lag behind इन पीछे छूटना, और बच्चे को मेले में क्या क्या चीज़ें नज़र आती है, तो आंसर लिखेंगे द चाइल्ड सॉ मैनी थिंग्स ऑन हिज वे टू द फेयर, ही गॉट फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स, आफ्टर दैट ही वॉज अ फ्लोवरिंग मस्टर्ड फील्ड, ही then followed a group of butterflies and dragonflies and tried to catch them। बच्चा जब चल रहा था तो उधर खिलौनों की दुकानों को देख के काफ़ी फैसिनेट हो गया, उनकी तरफ जाने लगा, ठीक है। सरसों के खेत में वो काफ़ी उतावला था और इस कारण उनको देखता, तितली के पीछे भागता तो पीछे रह जाता था हर बार, ठीक है। After that he gets attracted by the little insect and worms along the footpath। Meanwhile his parents keep calling him to hurry up, और उनके पेरेंट्स कह रहे थे जल्दी करो, hurry up। He was also fascinated by sweet meats, flowers, balloons and the tricks ऑफ द स्नेक चार्मर्स, और वो काफ़ी बैलून को, फ्लावर को देखकर और जो सांप की कलाकारियाँ थी देखकर वो काफ़ी प्रभावित था। एज ही एंटर्ड द फेयर, जैसे ही वो मेले में आया, ही वॉज बोथ फैसिनेटेड एंड रिपेल्ड बाय द कन्फ्यूजन, तब वो कन्फ्यूजन में आ गया क्योंकि वहाँ पे उसको काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही थी जिसके कारण बार बार वो पीछे छूट रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज ग्रैंड फादर टेक टोटो टू सहारनपुर? टोटो को सहारनपुर दादाजी क्यों ले जा रहे थे, एंड हाउ, कैसे ले जा रहे थे? वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? टोटो को वो डॉग क्यों कह रहे थे, तो देखिए आंसर लिखेंगे द ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव फॉर सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लेने के लिए दादाजी कहाँ जा रहे थे, सहारनपुर जा रहे थे। ये सवाल बन सकता है कि दादाजी सहारनपुर क्यों जा रहे थे, ऑप्शन दे देंगे, कुछ ऑप्शन दे देंगे, टू बाय न्यू कार, ठीक है ना, टू गेट हिज पेंशन, ठीक है ना, तो पेंशन लाने के लिए सहारनपुर जा रहे थे। डिसाइडेड टू टेक इट अलोंग विद हिम, तो उन्होंने सोचा साथ में ले चलता हूँ। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम वॉज अरेंज्ड फॉर द टोटो टू ट्रैवल इन, और उन्होंने उस बैग में नीचे कुछ स्ट्रॉ लगा दी ताकि टोटो को वो साथ में ले जा सके। द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर टोटो टू बाइट, इस कैनवास को टोटो नहीं काट सकता था। ही कुड नॉट गेट हिज हैंड्स आउट थ्रू द ओपनिंग इन द बैग, और वो अपना हाथ भी यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता था। फिर अगला है अपना इन वॉट वे, क्वेश्चन है कि इन वॉट वे इज ईश्वरन एन असेस्ट टू महेंद्रन? असिस्ट मतलब मदद करना, हेल्प करना, तो ये महेंद्रन की है ना, ईश्वरन किस प्रकार से मदद करता था, कितने टाइप से क्या क्या चीज़ें करता था, तो देखिए आंसर लिखेंगे ईश्वरन कुक्ड फॉर महेंद्रा, महेंद्र के लिए कुक करते थे, ठीक है ना। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, कपड़े धोते थे। चैटेड विद हिम एट नाइट, रात को लंबी लंबी बातें चलती थी। ही वुड नरेट वेरियस स्टोरीज ऑन वेरियस सब्जेक्ट, भिन्न भिन्न विषय पे भिन्न भिन्न कहानियाँ सुनाने की उसकी आदत थी। He also had an amazing ability to produce vegetables and cooking ingredients out of nowhere, और वो इंग्रेडिएंट सब्जी बनाने में इतना माहिर कि कोई चीज़ आसपास में होती नहीं है, पता नहीं कहीं से, फिर भी वो इंतज़ाम कर लेता था बंदा। He would miraculously cook the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the new workplace। नए काम पे जाने पे भी वो आधे घंटे में ही कहीं से सारी चीज़ें अरेंज करके शानदार खाना बना देता था। ईश्वरन वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रन एंड फॉलोड हिम टू वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ भी उनका पोस्ट होते हैं महेंद्रन, वहाँ पे साथ में ईश्वरन चला जाता है, इनका काफ़ी लगाव था। अगला है अपने व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स? क्या चीज़ें मिली, तो ये हमने ऊपर डिसाइड कर लिया, इसको बस थोड़ा सा लंबा लिखना है आपको, बाकी चीज़ें सेम ही है। पहले क्या कि यहाँ पे लोग है ना दिन का काम रात में और रात का काम दिन में करते थे, और दूसरा हर चीज़ उनको सिंगल डूडू में मिल रही थी, ठीक है। अगला देखते हैं व्हाट डज द स्वॉलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द, अब देखिए वो क्वेश्चन था छोटा था लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा है। वही चीज़ है कि उसने देखा कि यहाँ पे बेगर्स थे, तो अमीर घरों के आगे गेट पे बैठे भीख मांगा करते थे, डार्कनेस थी, ठीक है ना, औरत बैठी थी जिसका बच्चा भूख से तड़प रहा था, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें आपको लिखनी जो हमने ऊपर बात की थी, ठीक है। अगला देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। बेहरमन हैज़ ए ड्रीम व्हाट इज इट?
बेहरमन का एक सपना था, क्या सपना था वो, और डज इट कम ट्रू, और क्या वो सत्य हुआ? तो देखिए, बेहरमन इज ए 60-year-old पेंटर, हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, उसका एक सपना था कि वो एक मास्टरपीस बनाएगा, ठीक है, एक बहुत ही यूनिक पेंटिंग बनाएगा। यस, इट अल्टीमेटली कम ट्रू व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन एन आईवी क्रीपर दैट पेंटेड लास्ट लीफ सीम्स टू बी अ रियल वन। उसका ये सपना साकार हुआ जब उसने आईवी क्रीपर की एक जो लीफ थी उसको रियल बना दिया था, एक रियल जैसी दिखने वाली बना दी थी। दिस द लास्ट लीफ पेंटेड बाय बेहरमन वॉज ए मास्टर पीस, इट रिकाइंडल्ड जॉन्सी विलिंगनेस टू फाइट हर इलनेस एंड अलाइव, और इसके कारण उसने अपनी रिकाइंडल्ड मतलब हो गया उसने जीने की क्षमताएं वापस जाग उठी, और जो जॉन्सी थी वो वापस तैयार होने लगी। और अपने इसका जो लास्ट 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है वो ऐसा है, डिस्क्राइब सरगाइस रोल इन रिफॉर्मिंग लश्कोप। लश्कोप को रिफॉर्म यानी एकदम नया, जो कि एक भिखारी था, उसको चेंज करने में अपने सरगेई की क्या भूमिका थी? तो देखते हैं। Sergei did not believe in Leskov stories as he kept begging for alms, saying that he was an expecting teacher or sometimes became an expelled student। सरगोई को बिल्कुल भरोसा नहीं था उसकी बातों में, कभी तो कहता कि वो टीचर था जिसको निकाल दिया गया, कभी कहता निकाला हुआ स्कूल से निकाला हुआ विद्यार्थी है। सो सरगई थ्रेटन्ड हिम टू हैंड ओवर टू द पुलिस, सरगई ने धमकी दी पुलिस के हवाले कर दूंगा। सरगई ऑफर्ड हिम वर्क एट हिज प्लेस, सरगई ने ये भी ऑफर किया कि तुम मेरे वहाँ चलो काम करने। ही आस्क्ड हिम टू चॉप वुड्स फॉर हिम, उसने कहा कि ठीक है तो मेरे लिए लकड़ियाँ काट दो। देन ही हायर्ड हिम टू स्लाइट हिज बिलोंगिंग्स टू ए न्यू हाउस, फिर अपने नया घर वो चेंज कर रहा था तो उसके सामान को चेंज करवाने की जिम्मेदारी भी उसको दी गई। ही देन सेंट हिम टू हिज फ्रेंड, फिर वो सरगुई जो है अपने सरगई अपने दोस्त के वहाँ इसको भेज देता है कॉपिंग जॉब, एक कॉपिंग जॉब करने के लिए भेज देता है, नोटेरी का काम, ठीक है ना, ध्यान रखना बाद में ये लेस्कोव नोटेरी का जॉब करने लग गया था। ही हेल्प लेस्कोव बाय ऑफरिंग मनी फॉर every work he used to finish। he made him believe in the power of goodness and honest means of livelihood, जिसके कारण उसके अंदर आत्मविश्वास जगा और दयालुता का भाव जगा और ईमानदारी से जीवन जीने की एक लालसा या प्रेरणा जगी। Sergei had made him his godson and his cook Olga to had helped Leshkov in reforming himself, और जो अपने ओल्गा कौन थी? जो अपने सरगेई के यहाँ पे काम करने वाली कुक थी, महिला थी, इसने भी इसकी बहुत मदद की, क्योंकि लकड़ी काटने के लिए जब लाए थे ना सरगेई तो ये आदमी लकड़ी नहीं काटता था, लकड़ी ओल्गा काट देती थी, फिर भी पैसा इसको दिलवा देती थी, जिसके कारण ये इसमें सुधार हुआ। ठीक है, अगले अपने MCQs आएंगे, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके एग्जाम में 4 नंबर के, ध्यान रखना, ठीक है। नेम द थिंग्स दैट द चाइल्ड सॉ ऑन हिज वे टू द फेयर, मेले में कौन कौन सी चीज़ देखी? टॉयज देखा, स्वीट गार्लैंड देखी, बैलून्स देखा, ठीक है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है, वाई डिड द चाइल्ड लेग बिहाइंड हिज पेरेंट्स। लेग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छूट जाना, बच्चा क्यों पीछे छूट जाता था? बिकॉज ऑफ द स्टॉप्स ही टुक टू लुक क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स, क्योंकि अपने चीज़ों को, फेवरेट थिंग्स को देखने के लिए पास में रुक जाता था। बिकॉज ही वॉज वॉकिंग स्लो नहीं, बिकॉज क्राइंग नहीं, ठीक है ना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉट डिड द चाइल्ड स्पीक रिपीटेडली आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स से दूर होने के बाद, खोने के बाद लड़का बार बार क्या बोल रहा था? आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट मदर, यही बोल रहा था। ठीक है ना, अगले ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं, क्या है? आई वॉन्ट राइड, आई वॉन्ट टॉयज, आई वॉन्ट स्विंग्स, ये नहीं कह रहा था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड, इसके अपने ऑथर कौन है? तो ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है ना, इसका आंसर अपने को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है, फ्रॉम वेयर डिड ग्रैंड फादर बाय द मंकी, ग्रैंड फादर वो मंकी कहाँ से खरीदते हैं? तो वो तांगे वाले से खरीदते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम अ तांगा ड्राइवर। ठीक है, टोंगा ड्राइवर। ठीक है, अगला है अपने, अच्छा, कितने में खरीदा दादाजी ने बंदर को टोंगे ड्राइवर से? तो ये 5 रुपये में खरीदा था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज टोटो कैप्ट, टोटो को कहाँ रखा जाता था? तो इन कप बोर्ड, घर में कप बोर्ड में रखते थे। अगला प्रश्न है अपने,
एट व्हाट प्राइस डिड ग्रैंडफादर सेल टोटो बैक इट्स फर्स्ट ओनर। वापस तोंगे वाले को बेचते हैं, 5 रुपए में लाए थे, ठीक है ना, और वापस बेच दिया, कितने में बेचा? ऑप्शन डी, 3 रुपए में वापस देना पड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, हु इज द राइटर ऑफ लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसके राइटर कौन है? तो ऊपर हमने आपसे पूछा है और यहाँ पे आपने आंसर कर दीजिए आप आर के लक्ष्मणन, ठीक है ना। इनकी शानदार कहानियाँ हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, जब आपके ये छुट्टियाँ हो जाएगी 1.5 महीने की, तो आप ज़रूर देखिएगा अपने आर के लक्ष्मण की कहानियाँ, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, व्हाट डिड ईश्वरन ऑफन सी एट नाइट एट हिज वर्क प्लेस। जो ईश्वरन है वर्क प्लेस में अपने रात में क्या दिखते थे उनको? तो उनको तो भाई घोस्ट दिखते थे, भूत, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अपने 11वां है, वाई डिड गुरु डिसाइड टू लीव द प्लेस। गुरु ने वो जगह छोड़ने का निर्णय क्यों लिया था? तो बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क, नहीं ऐसा तो नहीं था। ही हैड अ मैसेज टू लीव द प्लेस, नहीं, ठीक है। किंग डिसाइडेड टू लीव, राजा ने तो बोला ही नहीं। बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज नॉट सेफ टू बी विद फूल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मूर्खों के साथ रहना लंबे समय तक सुरक्षित नहीं होता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, हु ब्रोक इनटू द मर्चेंट्स हाउस। मर्चेंट के हाउस में कौन ब्रोक इनटू, जबरदस्ती घुस आया था? तो वो एक चोर था, ठीक है ना, चोर घुस आया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने, वाई वॉज द प्रिंस कॉल्ड हैप्पी। प्रिंस को हैप्पी क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो कभी रोया नहीं था, क्योंकि बहुत लकी था, क्योंकि ही हैड एवरीथिंग, बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल्ड एंड वॉज लिविंग इन अ पैलेस ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, वोम डिड हैप्पी प्रिंस सेंड द रूबी टू। रूबी किसको भेजा था? तो ये भेजा था सी मिस्ट्रेस अ पुअर वुमेन, ठीक है ना, सी मिस्ट्रेस को भेजा था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं अपने, वोम डिड द प्रिंस सेंड द सफायर्स टू। सफायर किसको भेजा था? तो ये भेजा था अपने मैच गर्ल यंग राइटर अक्रॉस द सिटी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, वॉट वॉज जॉन सी सफरिंग फ्रॉम। जॉन सी किससे सफ़र कर रही थी? तो जॉन सी निमोनिया से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, हु वॉज बेहरमन। बेहरमन कौन था? तो 60 साल का एक व्यक्ति था, ठीक है। अगला प्रश्न है, वॉट वॉज बेहरमन्स ड्रीम। बेहरमन का सपना क्या था? टू मेक अ मास्टरपीस, ठीक है, टू पेंट अ मास्टरपीस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, वॉट वॉज बेहरमन्स मास्टरपीस। उसने मास्टरपीस में क्या बनाया था? तो पेंटिंग ऑफ आईवी द लीफ, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा आईवी लीफ बनाई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज अ हाउस। हाउस क्या होता है? हाउस होता है अपना बिल्डिंग विच पीपल यूज टू लिव, ठीक है ना, जहाँ पे लोग रहते हैं उसे हाउस कहते हैं। लेकिन नीचे पूछा होम क्या होता है? तो वेयर पीपल लिव टुगेदर एंड शेयर अ बॉन्ड ऑफ लव एंड केयर, जहाँ पे आपसी प्रेम भी होता है उसे होम कहते हैं, ठीक है। और हाउस बिल्डिंग का बना हुआ घर है, खाली पड़ा या कोई एक आदमी रह रहा है तो उसे कहते हैं हाउस। और जिसमें पूरा परिवार रहता है, जिसमें आपस में लगा होता है एक दूसरे से, वो होता है होम, ठीक है। अगला देखिए, हाउ वॉज द बेगर अर्निंग मनी। भिखारी जो था अपनी अर्निंग कैसे कमाता था? तो भीख मांग के कमाता। टेलिंग फॉल्स स्टोरी, बिल्कुल। टेलिंग लाई, ठीक है। और सिंपैथी इन द लिसनर्स, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव कर देंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। झूठी कहानियाँ बोलता है, झूठ भी बोलता और लोगों से सहानुभूति भी हासिल कर लेता था, ठीक है। अगला आपने, हु डिड नॉट गिव आर्म्स टू द बेगर। बेगर को किसने भीख नहीं दी थी? तो ऑन द पीपल ऑन द रोड, सरगे या फिर सरगेस मेड सर्वेंट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। सरगेई ने नहीं दी, बोला कि काम दे देते हैं आपको। हु वॉज सरगेई। सरगेई कौन था? तो हमने अभी बात की कि ये एक एडवोकेट, वकील थे, ठीक है। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द बेगर। इस बेगर का नाम क्या था? तो इनका नाम था मशकॉप, चौकॉप, लशकॉप, नन। तो लशकॉप, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर अपना अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है, हाउ मच मनी लेस्कॉफ वॉज अर्निंग एज ए नोटेरी। जब वो नोटेरी का काम करने लगा, लास्ट में लेस्कॉफ जो एक भिखारी था नोटेरी बन गया बाद में, वो कितना कमा रहा था? तो 35 रूबल्स पर मंथ। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये पूछा जाए कि इसको अपने जो सरगेई थे वो कितनी सैलरी देते थे? तो ½ रूबल देते थे, ठीक है ना। ½ रूबल उसको दिया जाता था काम के लिए।
और फिर जब लास्ट में वो बिछुड़ा उनसे तो उसको 1 रूबल दे दिया गया था, ठीक है ना। और जब इसके जॉब लगी तब इसको 35 रूबल पर मंथ मिला करते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपनी जो मोमेंट्स बुक है उसके सारे क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अपने बाकी जितने भी बिहाइव के हैं उनके भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।